जुमला सुनिएगा। वो वापिस पलटा परिंदा। क्यों पलटा? जुमला सुनिएगा। उसने आगे बढ़ के कहा ऊंट पे सवार होके, अच्छा आज दिन भी आ गया है ऊंट का, तो सुन लीजिए 10 जमादुस्सानी है। जिसे मालूम है, नहीं मालूम तो तारीख जाके पढ़िए कि आज की तारीख क्या हुआ था। ऊंट का जिक्र आया है तो किसी ऊंट वाले की बात है। ऊंट पे सवार होके अली का दुश्मन आ गया। ऊंट पे सवार होके अली का दुश्मन आ गया। ये रिवायत वहीं से पढ़ी है। अब जब भी कहीं किसी को भी ऊंट पे बैठ के अली से लड़ता हुआ देखो, मैं जो कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझ रहे हैं मैं उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं। तो ऐसे में उसने आगे बढ़ गया, मुस्तफा अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह की तरफ से? जुर्रत देखिए अली की दुश्मनी में। अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह की तरफ से? अगर अपनी तरफ से कहा है तो तुम पे अजाब आए। जो कायनात को अजाब से बचाने के लिए आया है उसके लिए कहा जा रहा है। अगर अपनी तरफ से कहा है तो फिर तुम पे अजाब आए, अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पे अजाब आए। बस जैसे ही कहा ना अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पे अजाब आए, वो जो मैं जहां रुका हूं वहीं वापस आ रहा हूं, वो जो काबे के दुश्मनों के लिए अल्लाह ने अजाब मुकर्रर किया था, वही अबाबील वापिस कंकर लेके आया और उसने आके हारिस इब्न नुमान फहरी के सर पे छोड़ा। सर से गुजरता हुआ ऊंट के शिकम को चाक करके भूसे की मानिंद कर गया। अल्लाह ने तवज्जो, अल्लाह ने बताया जो दुश्मन जो अजाब काबे के दुश्मन के लिए है वही मौजूद है काबा के दुश्मन के लिए। जो अजाब काबे के दुश्मन के लिए है वही अजाब मौलूद काबा के दुश्मन के लिए है। हाथ जोड़ के यही फैसला हो जाएगा, खुदा की कसम। बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के मुझे कितनी देर और आगे गुफ्तगू करनी है। बस सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद जुमला आपको हदिया करके आगे बढ़ जाता हूँ। क्या कहा ये कि जो अजाब काबे के दुश्मन के लिए वही मौलूद काबा के दुश्मन के लिए। अब आगे बढ़ के बात समझने वाली, परवरदिगार गुस्ताखी हारिस ने की थी, ऊंट का क्या कसूर था? ऊंट पे क्यों अजाब आया? जुमला तो यही है, जिसे उर्दू समझ आ रही है वो मेरे जुमले की ताईद जरूर करेगा। परवरदिगार ऊंट का क्या कसूर था? आवाज आएगी इसने विलायत अली के दुश्मन का वजन उठाया हुआ था। अब पता चला सिर्फ विलायत अली की दुश्मनी ही नहीं, जो सहारा भी देगा उसमें भी अजाब।